गोविंद नारायण, श्री कृष्ण गोविंद नारायण, श्री कृष्ण गोविंद नारायण, श्री कृष्ण गोविंद नारायण, श्री कृष्ण गोविंद नारायण, नारायण 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 ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर विराज जाइए। बोलिए राधे राधे। हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि हमारे नगर में विगत 21 अगस्त से दादी छात्रावास भवन में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन हो रहा है और इस कथा को अपने श्रीमुख से कोटा में ही नहीं अपितु आस्था चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और पूरा आनंद ले रहे हैं। और यह सब आनंद हमारे मध्य आज यहाँ पधार कर विराजित हुई पूजनीय देवी जी श्रुति चित्रलेखा जी के श्रीमुख से निर्झरित हो रही है। हमारे छोटे से अनुरोध और प्रार्थना को गत रात्रि को आपने स्वीकार किया कि अल्प समय के लिए एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों के बीच अपनी पावन और गौरवमयी उपस्थिति से आपने यहाँ पधारने का हमें आज्ञा दी और वही प्रतिफल है कि थोड़े समय के लिए हम सब विद्यार्थियों के बीच में आप प्री मेडिकल नर्चर के छात्राओं के बीच में ये सुंदर संयोग सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार अपने भाग्य के लिए ताली बजा दीजिए। इसके पहले कि हम उनकी तेजस्वी ओजस्वी और दिव्य वाणी से कुछ प्रेरणास्पद संदेश प्राप्त करें, श्रवण करें, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे मध्य पधारे हुए देवी जी, उनके परमादरणीय मातुश्री, पिताश्री और इस अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित अन्य विशिष्ट अतिथि सम्माननीय बंधुगणों का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस क्रम को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, अभी ईश पूजन, गुरु पूजन, गौ पूजन और दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज का एक आयोजन प्रारंभ हुआ। आइए स्वागत की इस बेला में सबसे पहले एलन परिवार की पूज्य मातुश्री श्रीमती कृष्णा देवी मानधना से निवेदन करूंगा कि वे देवी जी का भारतीय परंपरा अनुसार
हमारे राजस्थान की पाग और उपरने प्रसादी के माध्यम से अभिनंदन करें। आप सब इसके साक्षी बने और जब अभिनंदन हो तो अपनी ओर से भी अपनी तालियों से अभिनंदन जरूर करिएगा। पूज्य मातुश्री, मैं मानधना परिवार के हमारी युवा पीढ़ी के बच्चे श्री अविरल जी, आनंद जी, केशव जी और श्रुति मानधना और सलोनी मानधना से अनुरोध करूंगा कि इस स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला में वे पूर्ण सहयोग करें। इसी श्रृंखला में देवी जी की पूज्य मातुश्री का अभिनंदन पढ़ने के माध्यम से अविरल आप लेकर आए और पूज्य मातुश्री के कर कमलों से आपका भी पढ़ने के माध्यम से अभिनंदन हो। हमारे वरिष्ठ श्री सुधीर कुमार जी वत्सल से मेरा अनुरोध है कि वे भी आएं और उपड़ने के माध्यम से ही पिताश्री का भी अभिनंदन करें। आदरणीय सुधीर कुमार जी वत्सल, अभिनंदन की श्रृंखला में मेरे अनुज हमारे एलन कैरियर के निदेशक श्री राजेश मानधना से मेरा निवेदन है कि फलों की टोकरी के माध्यम से देवी जी का अभिनंदन करें। उसी श्रृंखला में अनुज नवीन मानधना से मेरा निवेदन है कि फलों की टोकरी के माध्यम से देवी जी का अभिनंदन करें। राजेश मानधना, हमने एक नवीन परंपरा का सूत्रपात किया। पुष्प मालाओं के स्थान पर हमने कुछ अपने परंपरागत फलों के माध्यम से हमारे अतिथियों का अभिनंदन करना प्रारंभ किया। जो फल आपके करों का स्पर्श करने के उपरांत हम गौ माता के लिए अथवा यहाँ पर निराश्रित अनाथ बच्चों के अनाथालय में भिजवा देते हैं, जो उनके बीच वितरित हो जाते हैं। इसी क्रम में यदि मेरे काका श्री ईश्वरलाल जी मानधना भी यहाँ उपस्थित हों, मेरे को उनके भी दर्शन नहीं हुए थे। एलन के मध्य चल रही एलन स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी की ओर से श्री वी के नागर अंकल से मेरा निवेदन है कि वे भी फलों के माध्यम से अभिनंदन करें। वी के नागर साहब, हमारे वरिष्ठतम और एचओडी केमिस्ट्री श्री प्रेम बहादुर जी सक्सेना से मेरा निवेदन है कि वे आएं और आपका अभिनंदन करें। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो निमित्त बने कोटा में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजन के, उन परिवार के प्रमुख श्री ललितेश कुमार जी कौशिक, कृपया वे भी पधारें और देवी जी का अभिनंदन करें। और साथ ही हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। कोटा को आध्यात्म और भक्ति रस की एक नई दिशा और नई ऊंचाई और आयाम देने वाले श्याम परिवार के ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे संरक्षक और संस्थापक श्री रघुनंदन जी अग्रवाल से मेरा निवेदन है, वे भी कृपया पधारें और देवी जी का अभिनंदन करें। हमारे कोटा में भगवान कृष्ण जी के द्वारा अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया गया था, आप सब जानते हैं। ऐसे ही गीता को केंद्र में रखकर बाल संस्कार के क्षेत्र में अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रही संस्था गीता परिवार की प्रमुख श्रीमती निर्मला जी मारू से मेरा अनुरोध है कि वो देवी जी का अभिनंदन करें। आप जानते हैं कोटा में बाल संस्कार के जो कार्यक्रम विभिन्न स्कूलों में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हो रहे हैं, उसका दायित्व प्रमुखता से निर्वहन कर रही हैं श्रीमती निर्मला जी मारू। इसी क्रम में सौभाग्य की बात है कि मानधना परिवार की बहुएं इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, श्रीमती किरण जी मानधना और आशा जी मानधना। वे भी कृपया आएं और फलों की टोकरी के माध्यम से आपका अभिनंदन करें। हमने, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 एक पूर्ण अंक है, इस तरह से 9 प्रकार के फलों की ये टोकरियाँ
तैयार की हैं। हम आज के इस प्राप्त दुर्लभ समय का अधिकतम उपयोग अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने जीवन की दशाओं को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए करना चाहते हैं। मन तो बहुत है कि हमारे बीच में बहुत ही गणमान्य बंधुगण पधारे हैं, अतिथिगण पधारे हैं। मैं सबका निश्चित रूप से सम्मान करता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता था, लेकिन अभी मौखिक रूप से, शाब्दिक रूप से आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप इस आयोजन में आज पधारे। बीच में मैं प्रयास करूंगा कि उस श्रृंखला को भी निर्वहन करूं। मैं आइए उस मुख्य संदर्भ की ओर आप सबको ले चलूं जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। सबसे पहले आप सबके मध्य में देवी जी, चित्रलेखा जी का एक परिचय। आप सबको उत्सुकता हो रही होगी कि आप कौन हैं। लग रहा है ना आपको? लग रहा है, जानना चाहते हैं। तो आइए, जो परिचय मेरे पास अभी उपलब्ध हुआ है, क्योंकि मुझे भी सौभाग्य मिला प्रत्यक्ष रूप से आपके दर्शन करने का अभी कोटा में ही। इसके पहले एक बार वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में ज़रूर दूर से आपके दर्शन हुए थे, तो हमने आपको पहचान लिया था, क्योंकि कई बार टीवी पर आपको देखा था। आपका संक्षिप्त जीवन परिचय जरा ध्यान से आप श्रवण करें। भारत भूमि अनंत कालों से अपनी पुण्यमयी, तपोमयी, दिव्यमयी और महान विभूतियों की जन्मदायी रही है। युगों युगों से जब तक धरती पर धर्म की हानि हुई है, तब तब प्रभु की प्रेरणा से कोई न कोई दिव्य आत्मा इस भूलोक में जन्म लेकर समाज को, विश्व को भक्ति व ज्ञान की ज्योति जलाती है, जिससे विश्व भक्ति के पथ पर आगे बढ़ता है। ऐसी ही हैं दिव्य ज्योति देवी चित्रलेखा जी। जिस उम्र में बच्चे बोलने मात्र के लिए माँ बाप पर निर्भर रहते हैं, उस कम उम्र में ही देवी जी सैकड़ों कथाओं का सफल आयोजन कर चुकी थी। आपका जन्म, आपका प्राकट्य 19 जनवरी 1997 1997 को ब्राह्मण परिवार में गौर पार्षद भक्त पवर पंडित टीकाराम जी शर्मा और उनकी धर्मपत्नी भक्तिमयी श्रीमती ब्रजलता शर्मा, उनकी पवित्र कोख से भारत में हरियाणा राज्य के पलवल जिले के अंतर्गत गांव खाम्बी में हुआ। हम सबका सौभाग्य है कि आपके माता पिता भी आज हमारे बीच में विराजमान हैं। जरा जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। यह गांव, आपने वृंदावन का नाम सुना है ना? आदि वृंदावन का जो ब्रज 84 कोस है, उसकी परिधि में आता है। इसी कारण देवी जी को ब्रज भूमि के दिव्य संस्कार स्वतः ही प्राप्त हो गए। जन्म के उपरांत इस अलौकिक बालिका को देखने हेतु अनेक संत महात्मा पंडित इन दंपत्ति के घर पधारे और देवी जी के अलौकिक लक्षणों पर मंत्रमुग्ध होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश का एक दैदीप्यमान नक्षत्र बताया और भविष्यवाणी की कि अल्प वयस्क बालिका एक दिन देश विदेश के बड़े बड़े विद्वानों को चकित कर देगी। देवी चित्रलेखा जी को मात्र 4 साल की आयु में ही बंगाली संत श्री श्री गिरधारी दास बाबा महाराज से दीक्षा संस्कार हो गया। इनके परिवार में इनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी पहले से उनके भक्त रहे हैं। जब देवी जी मात्र 6 वर्ष की थीं, तो एक बार अपने माता पिता के साथ बरसाने में संत श्री रमेश बाबा महाराज जी के प्रवचन सुनने गई थी। तो उन बाबा महाराज ने अपने प्रवचनों के बाद देवी जी के हाथ में माइक देकर कुछ बोलने के लिए खड़ा कर दिया कि चलो चित्रलेखा कुछ सुनाओ। तो देवी जी हाथ में माइक लेकर करीब आधे घंटे तक प्रवचन बोलती रही। तो वहाँ उपस्थित सभी लोग उस समय भाव विभोर व आश्चर्यचकित हो गए। स्वयं बाबा महाराज ने भी देवी जी को आशीर्वाद दिया और काफ़ी प्रशंसा की। सभी लोग इस विलक्षण बालिका को देखकर गदगद हो उठे। कुछ समय बाद उनके पूजनीय गुरुदेव श्री श्री गिरधारी दास बाबा जी ने प्रथम भागवत सप्ताह विधि विधान से वृंदावन के समीप तपोवन में, जहाँ पर कात्यायनी देवी ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, वहाँ पर आयोजन रखा। सभी लोग व इनके माता पिता घबरा रहे थे कि बाबा आप 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ना रखो, 1-2 दिन का ही प्रवचन रख लो। ये बालिका लगातार 7 दिन तक भागवत सप्ताह नहीं कर पाएगी। परंतु उनके गुरुजी नहीं माने और दोनों भुजा उठाकर बोले, घबराओ मत, मेरा आशीर्वाद है
ये 7 दिन का ही श्रीमद् भागवत सप्ताह करेगी, क्योंकि श्री राधा रानी ने मुझे स्वप्न दिया है कि यहाँ देवी चित्रलेखा जी श्रीमद् भागवत उनके श्रीमुख से करवाओ और यहाँ पुष्प वर्षा होगी। गुरु जी का आशीर्वाद हुआ। यमुना नदी के किनारे तपोभूमि तपोवन में श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन रखा गया, जबकि यहाँ पर आसपास 2-3 किलोमीटर तक कोई गांव व घर भी नहीं थे और लोग सोच रहे थे कि इस घोर जंगल में कथा सुनने कौन आएगा। परंतु गुरुजी का आशीर्वाद व देवी चित्रलेखा जी की भक्ति के कारण वहाँ जंगल में 10,000 से भी अधिक श्रोता कथन श्रवण करने के लिए रोज आए और वहाँ ब्रज के दूर दूर स्थानों से चलकर सभी साधु संत भी कथा सुनने के लिए पहुँचे। और तो और वहाँ देवी जी ने हाथ से मोर दाना चुगाया, क्योंकि वहाँ पे मोर पशु पक्षी भी आए और गाय भी वहाँ पे आने लगी। पशु पक्षी प्रसन्न होकर सब वहाँ एकत्रित हुए। आपको लग रहा होगा क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो जिज्ञासाओं का समाधान होना चाहिए। देवी जी चित्रलेखा जी के गुरुदेव संत श्री गिरधारी दास बाबा महाराज ने तो यह भी कहा कि देवी जी को पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, ये तो पूर्व जन्म से ही पड़ी हुई हैं। फिर भी लोक दृष्टि से देवी जी का स्वयं का कहना है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी तो पढ़ाई करने सांदीपनी आश्रम में गए थे ना। देवी चित्रलेखा जी की शिक्षा गांव के ही केसीएम पब्लिक स्कूल में हुई और जिस दिन देवी जी ने स्कूल में दाखिला लिया तो उस दिन गुरुजी स्कूल में साथ गए थे और वहाँ के प्रधानाचार्य जी से बोले कि ये चित्रलेखा रोजाना मस्तक पर चंदन लगाकर और गले में कंठी बांध कर आएगी तो कोई लोग टोकेंगे तो नहीं। इस प्रकार देवी जी की शिक्षा शुरू हुई और अभी आपने वर्ष 2014 में 2014 में अपना सीनियर सेकेंडरी 12th एग्जामिनेशन पास किया है लास्ट ईयर। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फर्स्ट ईयर इस बार कंप्लीट किया होगा, तो इस बार आप कौन से ईयर में होंगी? सेकेंड ईयर में। 14-15 में फर्स्ट ईयर हो गया होगा ना, तो अब सेकेंड ईयर में है। आपका उद्देश्य क्या है ये भी तो हम सोच रहे होंगे। देवी जी का संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रांतों में भगवान के पावन नाम हरि नाम और श्रीमद् भागवत का प्रचार करना है और पूरे विश्व में हरि नाम भागवत और पीड़ित गौ माताओं की सेवा के लिए आपने गोधाम हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है जो कि निःशुल्क है। इसके साथ ही गो संरक्षण और संवर्धन और गो पालन योजना की आपने शुरुआत की है। इसके अलावा अध्यात्म के क्षेत्र में युवा वर्ग में धर्म कर्म एवं जीवन जीने की कला की जागृति बड़े स्तर पर आप प्रचार प्रसार उसका कर रही हैं। अमेरिका के विभिन्न राज्यों में न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड, टेक्सास, इंडियाना, फ्लोरिडा, बॉस्टन, इसके अलावा ईस्ट अफ्रीका, लंदन, यूके, कनाडा आदि देशों में भी आपने हरिनाम का एवं श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार लगातार किया है। आपने शायद किसी ने इनको देखा भी होगा। वैसे तो आप लोग टीवी नहीं देखते हैं ना, लेकिन एक आध्यात्म चैनल है आस्था चैनल के माध्यम से अभी की भी कथा आ रही है और अन्य चैनलों पे भी आपके कार्यक्रम आते हैं। आपका उद्देश्य यही है कि भगवान श्री राधा कृष्ण का नाम देश में तथा दूसरे देशों में प्रसार हो, गुरु आज्ञा से हरि नाम का प्रचार करना एवं असहायों की सेवा करना आपका मुख्य उद्देश्य है। कन्या बचाओ, पेड़ लगाओ, गंगा जमुना की शुद्धता और सुरक्षा, पर्यावरण की रक्षा, शाकाहारी रहना आदि आदि ऐसे नेक और पुनीत कार्यों में आपने अपने आप को समर्पित किया हुआ है। बहुत कुछ कह सकते हैं आपके लिए, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि आप ही के श्रीमुख से कुछ ऐसा भी हमको आज सुनने को मिले जो हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत हो। अभी मेरा मन तो है कि हम हमारे मध्य पधारे आज इस अवसर पर आस्था चैनल के भी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, जो श्री सावन जी, श्री अनिल जी और सहयोगी श्री प्रद्युम्न जी। जरा जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। आप कैमरे के माध्यम से आज के इस आयोजन को भी स्मृतियों में कैद कर रहे हैं। हमारी अपनी एलन की टीम भी इस आयोजन को निश्चित रूप से वीडियो के माध्यम से कवर कर ही रही है। साथ ही आप श्री के कार्यक्रमों को, आयोजनों को भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बहुत ही सुंदर ढंग से नियोजित करके मार्गदर्शन देते हुए, समन्वय बैठाते हुए जो कार्य देख रहे हैं, श्री धीरज जी भारद्वाज आपके साथ पधारे हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। मैं चाहूँगा कि अविरल मानधना उपड़ने के माध्यम से धीरज जी का अभिनंदन करें यही मंच पर। और इसी क्रम में आचार्य जी श्री विजय जी मिश्रा भी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका भी अभिनंदन श्री आनंद जी मानधना से मैं चाहूँगा कि उपड़ने के माध्यम से आपका अभिनंदन करें। कृपया बीच में आ जाएं। और
श्री कृष्णा जी के भी अभिनंदन के लिए मैं निवेदन करूंगा केशव मानधना से, कृपया कृष्णा जी का भी अभिनंदन करें। इधर हैं? अच्छा ठीक है। आइए सभी की ओर से देवी जी के चरणों में हम प्रार्थना करें कि आज के इस पावन अवसर पर हमें कुछ ज्ञान की बात करें। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है, हमारी जो अवस्था है, हमारा जो कर्तव्य है और हमारी जो भूमिका अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए, उन सबको हम कैसे अच्छे से समझें और निभाएं। और जो भी आप हमारे लिए उचित मार्गदर्शन देना चाहें, हमें अपने श्रीमुख से मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं सभी की ओर से, पूरे एलन परिवार की ओर से आप श्री के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, कृपया कृतार्थ करें। जय श्री राधे। एक बार सभी बोलेंगे राधे राधे। जितने लोग आप यहाँ हो जोर से बोलो तो पूरा कोटा हिल जाए। सभी बोलेंगे राधे राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरु, अपने अपने माता पिता, गुरु यानी टीचर्स भी, सबको सम्मान देते हुए आज के कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है कि मुझे आप सबके मध्य में आने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि मेरी और आपकी उम्र में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। मैंने देखा था जब गोविंद जी बता रहे थे 1997, तो सब बहुत हंस रहे थे चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि शायद आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो उसी साल के आसपास के होंगे। मैं यहाँ ऊपर बैठी हूँ, उसका कारण सिर्फ एक है। मेरे अंदर बहुत ज्ञान है, आपके अंदर नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक व्यवस्था होती है कि जिसको बोलना है वो ऊपर बैठता है और सुनने वाला नीचे बैठता होता है। ये एक साधारण व्यवस्था है। आप में से कोई बोलेगा तो मैं नीचे बैठूंगी, आप ऊपर बैठोगे। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे जैसे उम्र के साथी कहो, कुछ भी कहो, उनके साथ बैठ कर के कुछ चर्चा करने का जब अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि कथा में बहुत उम्र वाले लोग तो आते ही हैं, बच्चे भी आते हैं, नौजवान भी आते हैं, लेकिन जब किसी संस्था में, किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में जाकर के बोलने का मुझे अवसर प्राप्त होता है तो मुझे दिल को बहुत प्रसन्नता होती है। मुझे एक कनेक्शन, एक दिल का लगाव लगता है कि मेरी उम्र है तो शायद मुझे जल्दी समझेगी। आज हम एक शिक्षा के स्तर पर बैठे हैं, शिक्षा के मंच पर बैठे हैं। यहाँ आप सब अपने जीवन को बनाने के लिए आए हो, अपने जीवन को संवारने के लिए आए हो, अपने जीवन में कुछ पाने के लिए आए हो। मैं अपनी बात को थोड़ा प्रारंभ करूं, शुरू करूं, उससे पहले मुझे आप सबसे एक प्रश्न करना है। उत्तर देंगे? हाँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले, कोई फेल पास नहीं होगा। आप अपनी विचार है। मैं आपसे पूछूं, आप सब यहाँ आए हैं, अब यहाँ शायद बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो कोटा से नहीं, अपने घरों को छोड़ छोड़ करके यहाँ पर आई हैं। आई थिंक आप सभी हैं यहाँ। कोटा से कितने लोग हैं? देखिए 2 या 4 बस, बाकी सब बाहर से आए। आप अपना घर, अपना परिवार, अपने माता, अपने पिता, भाई बहन सबको छोड़ के यहाँ आए हैं, कुछ पाने के लिए आए हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए आए हैं। आप शिक्षा लेने के लिए आए हैं, आप एजुकेशन लेने के लिए आए हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि What does education means? शिक्षा का मतलब आपकी नज़रों में क्या है?
कोई बता सकता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट। और कोई भी? शिक्षा का मतलब क्या है? अच्छे मार्क्स लाना? वो भी है, ऐसा नहीं ना नहीं कर सकते आप सब मेहनत करते हो ताकि आपकी अच्छी परसेंटेज आए, आपके नंबर आए, वो भी एक है। आपका नाम हो, ये भी एक कारण हो सकता है। हम आगे चल के जॉब करें, उससे हमारी लाइवलीहुड चले, उससे हमारा जीवन निर्वाह हो, वो भी एक रास्ता हो सकता है। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सब मिला करके एक महान दार्शनिक का वाक्य है कि एजुकेशन इज बेसिकली अबाउट एनलार्जिंग द होराइजन्स ऑफ ह्यूमन परसेप्शन। माने एजुकेशन का मतलब है कि आपकी जो व्यवहारिक जो ज्ञान है, आपके जो जीवन में जीने के लिए वास्तविकता में जो उपयोगी ज्ञान है, जब तक वो आपको नहीं मिलेगा तब तक आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाएगी। आदमी के जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से? एक दिन जिस दिन उसका जन्म हुआ है, और दूसरा जिस दिन वो जान लेता है कि उसका जन्म क्यों हुआ है। ये 2 दिन उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। जिस दिन उसको पता चल गया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है धरती पर, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं, उस दिन उसका जीवन सफल हो गया। अब बात हुई कि अगर व्यवहारिक सत्य को हमें जानना है तो फिर ये भौतिक ज्ञान लेने की क्या जरूरत है? आप सब में बहुत सारे बच्चे मुझे जितना बताएगा कि आप मेडिकल से रिलेटेड हैं, आप सब मेडिकल की एजुकेशन पढ़ रहे हैं। आप क्यों पढ़ते हैं? आप फिजिक्स है, बायो है, ये केमिस्ट्री है, ये है, वो है, कोई मैथमेटिक्स पढ़ता है, कोई हिस्ट्री पढ़ता है। ये सब भी जीवन जीने के लिए जरूरत है, लेकिन मेन क्या है? एग्जाम्पल से समझिए। मैं आपको कोई बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे पता है जब कोई मंच पर बैठ के ज़्यादा बोलता है तो आपस में बच्चे कहते हैं देखो कितना भाषण झाड़ रहा है। मैंने सुना है, क्योंकि उस लाइन में मैं भी बैठी हूँ, तो मुझे पता है। सब बच्चे कहते हैं अरे बड़ा बोरिंग है। तो मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं बताने वाली जो आपको लगे कि अरे भाई बड़ा भाषण झाड़ के चले गए। जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, जीवन जीने के लिए जो उपयोगी है, उसको हमें जानना है। तो हम सब शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम सब एजुकेशन लेते हैं, लेकिन उसका एक लक्ष्य होता है। उदाहरण आप लीजिए, एक चाकू है, एक नाइफ है, जहां से उसका आगे का हिस्सा है आप उसको बहुत शार्प करिए, बहुत उसको पैना करिए, लेकिन पीछे उसमें लकड़ी के, प्लास्टिक के पकड़ने का हैंडल मत डालिए, तो क्या होगा? क्या होगा? आप कुछ भी काटोगे तो हाथ कट जाए। यानी जरूरी है कि उसमें पीछे पकड़ने का हैंडल हो, प्लास्टिक, लकड़ी का। जब तक वो नहीं होगा तो वो चाकू कितना भी शार्प हो, बट वो हमारे लिए डेंजरस है। वैसे ही आज के समय में जो भौतिक शिक्षा है वो आगे से अच्छी तरह से पढ़ाई जा रही है, बहुत उसको शार्प किया जा रहा है, बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चों की परसेंटेज अच्छी आए, बच्चों के रैंक अच्छी आए। लेकिन अगर उसमें पीछे पकड़ने का हैंडल नहीं डाला जाएगा तो वही शिक्षा हमारे लिए डेंजरस हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। इसका साक्षात उदाहरण हमारे पास है। आप पढ़ के देखिए, जितने टेररिस्ट हुए कोई भी अनपढ़ नहीं था, सब पढ़े लिखे थे। और एक जो भगवत धाम चले गए, पता नहीं भगवत धाम गए कहाँ गए, ओसामा बिन लादेन महाराज, इनकी एजुकेशन पता क्या, ये विदेश में जाकर के बाहर की यूनिवर्सिटी से इंजीनियर पढ़ के ये वापस आए थे, और फिर भी क्या काम किया आप सब जानते हो। 2001 संसद पर हमला हुआ था, अफजल गुरु आदि जितने भी टेररिस्ट थे, कोई अनपढ़ नहीं था, एक डॉक्टर था, एक इंजीनियर था, बाकी सब भी पढ़े लिखे थे। यानी इन सबको पढ़ाई मिली,
इन सबको शिक्षा मिली, लेकिन शिक्षा के साथ में जो आध्यात्मिक ज्ञान इनको साथ में मिलना चाहिए था वो इनको नहीं मिला, इसलिए वही शिक्षा आगे जाकर के इनके लिए खतरनाक हुई। बहुत शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े डॉक्टर्स बन गए, MBBS बन गए, सब शिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन गलत काम करने लगे। नोएडा में निठारी कांड हुआ, बच्चों के हार्ट्स और अंदर के वो सब लेकर के बेच देते थे। क्यों? शिक्षा मिली, अच्छे नंबर मिले, लेकिन अच्छे संस्कार नहीं मिले। तो हमें क्या है, दोनों चीजों को बैलेंस करना है, भौतिक शिक्षा को भी और आध्यात्मिक शिक्षा को भी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा है हर एक बच्चे के अंदर। अब इसमें आगे निकलना है तो सबसे पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है? कॉन्फिडेंस। किसी भी शिक्षा में आवश्यकता होती है कॉन्फिडेंस। अब बच्चे पूछते हैं, टीचर्स भी पूछते हैं, ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाया कैसे जाए, इसको डेवलप कैसे किया जाए? सबसे पहले जरूरी है अपने आप पर विश्वास होना, अपने आप पर ट्रस्ट होना। एक महान दार्शनिक का वाक्य है कि कामयाबी, मेहनत इतनी शांति से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। मेहनत इतनी शांति से करो कि एक दिन ऐसा आए कि आपकी कामयाबी पूरी दुनिया में शोर मचा दे। तो अब प्रश्न आया कि कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट होगा तो ट्रस्ट बढ़ेगा, और ट्रस्ट बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उसमें आप सफल होगे ही होगे। रुचि बढ़ानी पड़ेगी। आपको साधारण चीजों में रुचि बढ़ानी नहीं पड़ती। आप थिएटर, आप मूवी देखने जाओ, क्या आपको अपनी रुचि, वहां इंटरेस्ट लगाना पड़ता है कि लग जाता है? वहां आपको ध्यान सब जगह से खींच करके लाना तो नहीं पड़ता, ध्यान लगाना तो नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। कोई आपकी माता जी, आपकी मम्मी भी टीवी सीरियल देख रही हो और आप पहुंच जाओ स्कूल से, सब कर दो, लेकिन वो इतनी उसमें इंटरेस्ट से लगी होती कि उसको याद ही नहीं रहता कोई आया भी है। रुचि बढ़ानी पड़ेगी, अपनी इंटरेस्ट को उसमें बढ़ाना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी रुचि बढ़ गई, कामयाबी पक्की आपकी है। आप सबने एक वाक्य सुना होगा कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। कौन कौन इस चीज को मानता है? जरा हाथ उठा के बताइए। सब मानते हैं। अरे वाह, हार्ड वर्क करते हैं, आप सब मानते हो। पर मेरा मानना नहीं है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। क्यों नहीं है? उसका भी कारण है। हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क एक रिक्शा चलाने वाला करता है। अभी तक सफल नहीं हुआ, अभी तक रिक्शा ही चला रहा है। तो सफल कौन होगा? जो मेहनत करेगा सफल वो नहीं होगा। सफल वो होगा जो हर काम को अपनी पूरी रुचि के साथ करेगा, जो इंटरेस्ट के साथ करेगा। अगर एक रिक्शा वाला रिक्शे को चलाए पूरी इंटरेस्ट के साथ तो वो सफल हो सकता है। अगर उसके हर काम में रुचि होगी, आप कोई साइंस का स्टूडेंट हो और उसको तुम कोई कॉमर्स का काम दे दो, तो वो सफल हो सकता है? उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट मेडिकल में, उसका इंटरेस्ट इस तरफ। आप उसको दूसरी जॉब दोगे तो उसमें वो असफल होगा। हम कई बार शादियों में जाते हैं तो शादी में 4-4 घंटे लोग उस पर, डिस्को पर डांस करते हैं, पसीना छूट जाएगा, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन थकते नहीं। उनको तुम फिर दूसरा गाना चला दो तो फिर नाच लेंगे और नागिन डांस फिर शुरू कर देंगे।
थकते नहीं है। आप उनसे पूछो भैया तुमने 4 घंटा डांस किया, तुमने तो बड़ी मेहनत की। उसने मेहनत नहीं की, उसने अपनी रुचि के साथ डांस किया, इंटरेस्ट के साथ डांस किया, इसलिए 4 घंटे भी उसको थका नहीं सकते। तो वैसे ही हम पढ़ाई, अगर उसमें रुचि नहीं है और 4-4, 5-5 घंटे मेहनत करते जा रहे हैं तो सफलता हासिल नहीं हो सकती। लेकिन वही हमारी रुचि है और हम सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा अपनी इंटरेस्ट के साथ पढ़ लेते हैं तो वो पढ़ाई हमको पार कर सकती है। अब बात दूसरी आई, अगर एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं तो जरूरी नहीं कि 50 ही क्लास में फर्स्ट आए। एक बच्चा लास्ट भी आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि वो लास्ट बच्चा अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, जरूर कर सकता है। हमारे देश के राष्ट्रपिता क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। आपको पता है वो क्लास में कौन से डिवीजन से पास होते थे? 3rd डिवीजन से। मेरी बात को समझिएगा, मैं आपके उत्साह को गलत नहीं कर रही। आप 3rd डिवीजन से पास हो ये नहीं कह रहे, आप फर्स्ट से ही होइए। लेकिन गांधी जी अपने क्लास में 3rd डिवीजन से पास होते थे और आज वो देश के राष्ट्रपिता हैं। धोती लंगोटी पहनने वाला आदमी। मेरे क्लास में एक मैथमेटिक्स के टीचर्स थे, तो वो बहुत अच्छे उनके विचार थे। वो पढ़ाते पढ़ाते बीच में कुछ ना कुछ सोसाइटी की बात को अंदर ले आते थे, तो गांधी जी की उनको बड़ा सम्मान था। तो कहा करते थे गांधी जी के बारे में कि आए थे लंगोट में और छप गए 500 के नोट में। इतना साधारण आदमी, चरखा चलाने वाला, मोटे मोटे चश्मे पहनने वाला आदमी राष्ट्र का पिता बन गया। क्यों? क्योंकि गांधी जी का एक वाक्य था जो वो हमेशा उसको फॉलो करते थे कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। जीवन सादा था उनका, लेकिन उनके विचार बहुत ऊंचे थे और उनके विचारों ने ही उनको इतना आगे बढ़ाया। इसलिए आप क्लास में फर्स्ट आओ, सेकंड आओ, जो भी आओ, लेकिन जरूरी है कि आपके विचार ऊंचे हों। आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पढ़ कर के आप एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं तो आप ये नियम लीजिएगा कि अगर मैं 100 पेशेंट को ठीक करता हूँ, उनसे फीस लेता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि एक समाज का एक ऐसा गरीब आदमी जो फीस देने में असमर्थ है, उस एक गरीब आदमी का इलाज में फ्री में करूँ। ये ऊंचे विचार आपको ऊंचा पहुंचा सकते हैं। ये ऊंचे विचार आपको समाज में एक स्तर दे सकते हैं। बाकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर उसमें संस्कार ना हो तो फिर सब गड़बड़। समाज को सुधारने का काम, या जितने लोग हम सब बैठे ना, मैं भी, आप भी, हम सब देश का भविष्य है। हमारा कर्तव्य है कि हम कोशिश करें। बड़े नहीं सुधरते, बड़े लोग अपने आप को नहीं सुधारते, कोई बात नहीं, हम कोशिश करें कि हम अपने समाज को सुधारें। और यहां बैठे अगर एक लड़की ने भी ये ठान लिया कि मैं अपने समाज में कुछ सुधार लाऊंगी, तो वो जरूर कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर शक्ति है, उसके अंदर ये पावर है कि वो समाज को बदल सकती है। लेकिन हमारी कमी ये है, हम ये सोचते हैं कि मैं अकेला बदल लूंगा तो उससे क्या होने वाला है। ये कमी हमारे समाज को पीछे लेके जाती है। एक बार क्या होता है, एक गांव में कोई भंडारा रखा, मैंने सब गांव वालों को इकट्ठा करके भोजन कराना है। अब बड़ा गांव है, लोग भी बहुत आएंगे, सामग्री भी बहुत चाहिए, तो क्या करें, सबको कहा कि खीर बनेगी तो सब अपने घर से एक एक गिलास दूध लाइएगा। सुबह ग्राउंड में एक ड्रम रखा जाएगा, उसमें आप सब एक एक गिलास दूध डाल के चले जाइएगा। एक गांव के आदमी ने सोचा, जब पूरा गांव दूध ला रहा है, तू अकेला अगर एक गिलास पानी ले जाएगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है,
चुपचाप जाके ड्रम में डाल देंगे, किसी को दिखेगा नहीं, पूरे दूध में 1 गिलास पानी मिलेगा तो पता भी नहीं चलेगा। वो आया, उसने दूध डाल दिया, दूसरा आया, उसने डाला, डालते 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 गए, सब गांव वाले डाल गए। अब ड्रम खोला गया, ड्रम खोला तो ड्रम भरा था, लेकिन दूध से नहीं, पानी से। क्यों? क्योंकि हर गांव वालों ने यही सोचा, पूरा गांव दूध लेके जा रहा, तू अकेला ले जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ने वाला है। और उस सोच ने ही सबको प्रेरित किया कि सब पानी लेकर के। यही हालत आज हमारे समाज की। मोदी जी ने कहा स्वच्छता अभियान चलाओ। अब आदमी सोचता कचरा डालेगा तो सोचेगा मेरे अकेले के डालने से क्या होता है, जब सभी नहीं रुक रहे तो मैं क्यों रुकूं। और यही बैठा हम सोचते हैं कि हमारी कमी यह है कि हम सोचते हैं ये सामने वाला क्या सोच रहा होगा, और सामने वाला भी बैठे बैठे यही सोच रहा होता है कि ये क्या सोच रहा होगा। और फिर इस लाइन में चलते चलते हमारा समाज जो है वो उसी स्तर पर बना रहता है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि कोई सुधरे ना सुधरे, कोई समाज बदले ना बदले, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगी। You cannot change your future, but you can change your habits, and sure your habits will change your future. आपकी अपनी व्यवहार, आपकी अपनी आदत आपके भविष्य को बदलेंगे, आपके अपने संस्कार आपके भविष्य को बदलेंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि भौतिक शिक्षा अवश्य पढ़ें। जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं क्लास में, खूब अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ें, लेकिन साथ साथ में एक समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है उसको अपने जहन में, अपने दिमाग में अवश्य रखें, अवश्य अपने मन में उसको बिठा के रखें कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने लिए कुछ ऐसा करना है जो मेरे जाने के बाद भी दुनिया याद रखे। क्योंकि दुनिया को अक्सर वो लोग बदल के जाते हैं जिनको दुनिया समझती है कि ये कुछ नहीं बदल सकता। दुनिया को अक्सर वही लोग बदलते हैं, और उस दुनिया को बदलने वाले में शायद यहाँ कोई एक ऐसी बच्ची, एक ऐसी लड़की बैठी हो जो ये ताकत रखती हो कि वो इस समाज के व्यवहार को बदल सके। बस जरूरत है थोड़ी सी प्रेरणा की, थोड़ी सी प्रेरणा टीचर्स से, माता पिता से, या जो बीच बीच में आपके ऐसे सेशन रखे जाते हैं, किसी को बुलाया जाता है। एक बात कोई दिल को लग गई तो एक बात जीवन बदल सकती है, एक बात पूरे हमारी लाइफ को बदल सकती है। फिर कल हमारे गोविंद जी आए थे, बैठ के चर्चा कर रहे थे कि बच्चों के अंदर कभी कभी थोड़ा, पिछले साल मार्क्स अच्छे आए, इस साल कम आ गए तो उत्साह जो है खत्म हो जाता है। और आपने तो बहुत बच्चों को भी देखा होगा, जरा सा पढ़ाई में नंबर कम आए कोई पंखे से लटक जाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। एक बात ध्यान रखिए, आप सब क्रिकेट जानते हैं, क्रिकेट का जो गेम है उसमें एक आदमी बैटिंग करता है, एक बॉलिंग करता है। वो एक बॉल फेंकेगा, अगर वो बैटिंग करने वाला एक बॉल को चूक जाता है, माने वो बैट अच्छे से नहीं चला पाता है और उसकी बॉल निकल जाती है, क्या इसका मतलब ये है कि वो जीवन में हार गया? हाँ या नहीं? नहीं, उसको दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा बॉल फेंकी जाएगी, अब भी आपके पास मौका है, सिक्सर मार सकते हो। दोबारा भी नहीं तो फिर बॉल फेंकी जाएगी। जब तक पिच पर डटे रहोगे तो मौके मिलते रहेंगे, अगर पिच को छोड़ के भाग गए तो कोई मौका नहीं मिलने वाला। हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटी भी एक बॉल के जैसी आती है, एक बार आई, हम चूक गए, कोई बात नहीं, लेकिन पिच पर डटे रहो। पिच पर डटे रहोगे तो बॉल दोबारा आएगी, अपॉर्चुनिटी दोबारा आएगी, लेकिन पिच को छोड़ के भाग गए तो फिर मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए उसको ठोकर खाएंगे तभी तो चलना सीखेंगे।
हमारी माताएं कहती है कि बादाम खाओ, बादाम खाने से अकल आती है। पर असल में बादाम खाने से अकल नहीं आती, जिंदगी में ठोकरें खाने से अकल आती। जितनी ठोकर खाओगे उतनी ज्यादा अकल आई, उतने ज्यादा लेसन सीखोगे, उतनी ज्यादा तुमको जीवन जीने का मौका प्राप्त होगा। इसलिए कभी भी उस चीज को हार ना मान करके, हर चीज में अगर फेल भी होते हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके टीचर्स हैं, आपका उत्साह बढ़ाने के लिए। अब ये तो हो गई बच्चों की बात। अब यहाँ बहुत सारे टीचर्स भी बैठे हैं। हर एक अध्यापक चाहता है, हर एक टीचर चाहता है कि उसका बच्चा बहुत नाम करे दुनिया में, बहुत आगे बढ़े। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई इस बात को सुनकर के, जब कल आपसे मुलाकात हुई और आपने बातें की कि हम प्रयास करते हैं बच्चे, यहाँ जितने बच्चे आए हैं, एक बात वो बार बार कह रहे थे कि जितने बच्चे यहाँ आए हैं ये सब हमारे अतिथि हैं और इनका रख रखाव करना, इनको अच्छे से रखना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इनको यहाँ भेजा है कि कोई टीचर ऐसे हैं जो इनको संभाल सकते हैं। एक अध्यापक की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक डॉक्टर की कमी या डॉक्टर की कोई गलती छुप सकती है, एक इंजीनियर की कमी किसी बिल्डिंग में गलती दब सकती है, लेकिन एक शिक्षक की गलती पूरे भविष्य में पूरे देश के सामने उजागर होती है। सबसे ज्यादा अगर किसी का कर्तव्य है समाज को संभाल के रखने का, तो वो एक शिक्षकों का है, टीचर्स का है। उनका कर्तव्य है बच्चों को सही प्रकार से शिक्षा प्रदान करने का, उनको एक सही रास्ता दिखाने का। तो उन टीचर्स से भी मेरी प्रार्थना है कि कृपया बच्चों को भौतिक शिक्षा अवश्य दें, लेकिन समय समय पर उनको आध्यात्मिक शिक्षा मिलती रहेगी, तो उनके जीवन में एक सही रास्ता उनको प्राप्त होता रहेगा। जैसे जब आप अपने टीचर्स से मिलते हो सुबह सुबह या आते जाते, तो क्या बोलते हो? क्या बोलना, अब आपको क्या बोलना चाहिए? अरे वाह, बड़ी समझदार है आप तो। जब भी टीचर्स से मिले, कोई टीचर्स आपको ये नहीं कहेगा कि क्यों बोल रहे हो, कोई कुछ भी बोलिए, आप राधे राधे राम राम, आप कोई दूसरे धर्म के भी हो, वैसे तो भगवान का नाम किसी धर्म से जुड़ा नहीं, पर फिर भी आपको लगता अपना जो भी धर्म का हो, अपनी संस्कृति को बनाए रखिए। ये हमारा, हम बच्चों का कर्तव्य है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी धरोहरें, ये हमारे देश का भविष्य नहीं है। एक लाइन आप सबने हमेशा सुनी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब मैं आपसे पूछूं, आपका हिंदुस्तान अच्छा क्यों है? हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज नहीं है जो विदेशियों के पास है, हमारे देश में इतनी सफाई नहीं जो बाहर विदेशों में है, हमारे देश के पास इतना पैसा नहीं जो बाहरी लोगों के पास है। फिर हम महान क्यों है? क्योंकि हमारे पास वो संस्कृति है जो पूरे विश्व में किसी के पास नहीं। आज भी हम अपने देश को मां कह के बुलाते हैं, भारत माता की जय। किसी ने सुना अमेरिका माता की जय? ऐसे लगता कुत्ते के गले में टाई लगा दियो। हम अपनी नदियों को मां कहते, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। किसी ने सुना मिसिसिपी मैया की जय, नाइग्रा मैया की जय? हमारे पास हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर है। अगर वो संस्कृति को हमने चूक दिया तो भारत के पास कुछ बचने वाला नहीं। हमारे देश में कार हो ना हो, पर हमारे देश में संस्कार बहुत है, और वो संस्कार ही हमारे देश को महान बनाते। और जब तक ये संस्कार है तब तक हमारा देश महान है। लेकिन अगर यही संस्कार नष्ट हो गए, अगर हमको इन्हीं संस्कारों से शर्म आने लगी,
तो हमारा देश बहुत नीचे स्तर पर जा सकता है। कितनी प्रसन्नता होती है जब जब कोई बच्चा स्कूल में आए, उसके माथे पर चंदन लगा हो, गले में माला हो। 2-3 दिन बच्चे हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। अभी बताते ना, परिचय में बता रहे थे, जब मेरा एडमिशन हुआ था पहली बार स्कूल में, तो अच्छा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सब बड़े अच्छे पढ़े लिखे बच्चे आते हैं, सब टीचर्स भी बढ़िया आते हैं। तो गुरुजी साथ गए, उन्होंने कहा कि आपके स्कूल में इसको एडमिशन तब लिया जाएगा अगर आप अलाउड करें कि चंदन माला, और जब मन चाहे तो यूनिफॉर्म नहीं, ये भारतीय जो वेशभूषा है, जो धोती और वो सब कथा में मैं पहले पहला करती थी, तो वो पहन के आएगी तो ही आपको एडमिशन हम यहाँ कराएंगे। तो उन्होंने मान लिया। तो चंदन लगा के जाना, गले में माला पहन के जाना, आपको पता ही होगा, जब जब सारे बच्चे ऐसे, उसमें से एक ऐसा निकला, सब ऐसे देखते जैसे जोकर आ गया, सबको लगता है कि ये कौन आ गया ऐसे। लेकिन धीरे 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 स्कूल का माहौल चेंज हुआ, बदला बदला धीरे धीरे। आज आप स्कूल में जाकर के कभी भी देख सकते हो, आज भी जब बच्चे स्कूल में घुसते हैं, प्रवेश करते, तो पहले स्कूल की सीढ़ियों को प्रणाम करते, उसके बाद अंदर जाते, क्योंकि उनको पता है ये स्कूल कोई बिल्डिंग नहीं, ये उनका भविष्य है, ये उनके लिए मंदिर है जहाँ उनका जीवन बनाया जाएगा। मंदिर में जब आप जाते हो प्रणाम करते कि नहीं करते? तो जो स्कूल है, जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो कोचिंग सेंटर है, वो भी आपके लिए मंदिर है। वहाँ प्रणाम करके जाएंगे तो आपको अपने भविष्य के बारे में कृपा प्राप्त होगी। तो धीरे धीरे उस सब चीज़ को लोग मानने लगे। पहले टीचर्स को भी अजीब लगता था, धीरे धीरे वो भी, अब तो कितने सारे टीचर्स हैं, कभी भी, अब तो मेरा 12th वैसे पास हो गया, पर जब भी जाती थी तो कोई बोलता था हमें माला चाहिए, कोई बोलता था चंदन चाहिए, तो सबको माला चंदन सप्लाई करने का काम मेरा ही था स्कूल में। जो भी मांगता था सबको जा करके देना था। तो कहने का अर्थ है कि धीरे धीरे बदलाव आता है। जब एक आदमी प्रयास करेगा तो लाखों उसके पीछे पीछे होते हैं। अगर आपका संकल्प शुद्ध है तो लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी नकल करेंगे। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको उस संस्कृति को, अपने समाज की जो धरोहर है, उसको बना के रखना है। और मुझे खुशी है इस बात की बहुत ज़्यादा कि जो एलन इंस्टीट्यूट है वो इस तरफ अपनी बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहा है। समय समय पर बता रहे थे, कोई फाग उत्सव भी करते हैं और अच्छे अच्छे उत्सव भी किए जाते हैं, भजन कीर्तन भी होते हैं, आप सब उसमें नृत्य भी करते हो, नाचते हो, आपको एनर्जी प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमको जीवन जीने में बहुत सहयोगी होती हैं, बहुत मदद करती हैं जब हम अपने जीवन को सही प्रकार से जीने लगते हैं। तो मेरी यही आशा है कि आप सब इस संस्थान से, एलन इंस्टीट्यूट से, अपने भविष्य के बारे में कुछ ऐसा सीख करके जाएं, कुछ ऐसा यहाँ से करके जाएं कि पूरी दुनिया में आपके चरित्र का, आपके संस्कारों का नाम हो। लोग कहें कि एक ऐसा बच्चा है जो उस इंस्टीट्यूट से निकल के आया है और पूरे दुनिया में अपना नाम कर रहा है। हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में इस देश का प्रधानमंत्री इसी इंस्टीट्यूट से निकल के जाए, कहाँ छिप कर के कोई बैठा हो, कोई भरोसा नहीं। बस शर्त है कि अपने कार्य को पूर्ण रुचि के साथ निभाइए, अपने कार्य को 100% दीजिए, पूरे इंटरेस्ट के साथ करिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक वाक्य है कि भले आपको सड़क की सफाई करने का काम दे दिया जाए, उस काम को इतनी मेहनत से करो कि स्वर्ग का अगर कोई देवता भी उतर के आए तो देख के कहे कि वाह क्या सफाई की है। यानी एक छोटे से छोटे कार्य को भी इतने दिल से और इतने इंटरेस्ट से करो, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, लेकिन अगर आपने उसमें अपना 100% दे दिया तो आपकी सफलता अवश्य निश्चित है। तो इसी आशा के साथ आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम सब करते हैं।
आप सबने हमेशा सुनी होगी। हमारे स्कूल में भी प्रेयर में वही गाई जाती थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता। आपकी भी है, अरे वाह। तो वही हम सब गाएंगे 2 मिनट के लिए और सब प्रार्थना करेंगे ईश्वर से, वो शक्ति मांगेंगे कि हम अपने जीवन में सही रास्ते पर चलें। गलत रास्ते जीवन में आते बहुत हैं, मोड़ बहुत आते हैं जब हमें चुनना होता है सही और गलत को। तो ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें वो शक्ति दीजिए कि हम वो सही रास्ते को चुनें, कभी भी उस गलत रास्ते को ना चुने। तो इसलिए सभी मिल करके इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, तेरी रचना का ही अंत होना। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, तेरी रचना का ही अंत होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन
का विश्वास कमजोर होना। इसी आशा के साथ एक प्रार्थना अवश्य ये भी है कि आप सब अपनी शिक्षा के साथ साथ भगवान नाम और भगवान का आश्रय अपने साथ लेकर के चलें। ये मत समझिएगा कि भक्ति बचपन का काम नहीं, बुढ़ापे का काम है। भक्ति हर उम्र में करनी चाहिए, बचपन में भी करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सबसे अच्छा जो समय है वो बचपन है। अगर इस समय में भक्ति ना की जाए तो बुढ़ापे में भी भक्ति होती नहीं। भले अपने दादा दादी से पूछ लेना जो बूढ़े हैं कि आप कितनी भक्ति करते हो, क्योंकि ये जो उम्र है इस समय व्यक्ति के अंदर बहुत सारी परेशानियां नहीं होती, बहुत सारी टेंशन नहीं होती। तो अगर हम भक्ति और भगवान का साथ साथ में लेके चलेंगे, जैसे ध्रुव हुए, प्रहलाद हुए, जिन्होंने छोटी उम्र में भक्ति कर ली, अगर उसी आश्रय को, भगवत चरणों को साथ लेकर के हम चलेंगे तो अवश्य हमारे ऊपर भगवत कृपा होगी और हमारे जीवन में भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि हम भविष्य में कोई ऊंचा मुकाम हासिल करें, ऊंचा नाम हासिल करें। क्योंकि किसी ने सच ही कहा, हे प्रभु, नहीं मांगता कि जिंदगी तू 100 साल की दे, दे भले चंद लम्हों की पर कमाल की दे। भले थोड़ी हो लेकिन उस थोड़े समय में कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारा नाम, हाँ ढंग से बजाओ अच्छे से, समाज में स्थापित हो, हमारा नाम हो और हमारे माता पिता को, हमारे अध्यापकों को, गुरुजनों को हम पर गर्व हो कि एक बच्चा ऐसा हुआ था जिसने समाज में अपना नाम किया था। चाहे वो देशभक्ति में हो, भक्ति में हो या किसी भी प्रकार से हो, अच्छे कर्मों में नाम हो तो समाज भी सदियों तक हमारे नाम को जिंदा रखे, रोशन रखे। इसी आशा के साथ मैं एक बार पुनः सभी यहाँ जितने भी महानुभाव हैं उन सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ कुछ समय आने का अवसर दिया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आप सबसे मिलकर के, और आशा है कि इन 5-10-20 मिनट में जो हमने चर्चा की है, आप सब उसमें से कुछ चीज़ों को अपने जहन में रखेंगे, अपने मन में रखेंगे, उनको याद रखेंगे और कोशिश करेंगे उन पर अमल करने की और उनको अपने जीवन में लाने की, अपने जीवन में अपनाने की। तो इसी आशा के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की प्रभु से कामना करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विश्राम करते हुए एक बार पुनः गोविंद जी और उनके पूरे समस्त एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। आपने संदेश भी दिया, प्रेरणा भी दी, जीवन जीने का उद्देश्य भी बताया, लेकिन आपने अपने उद्बोधन में अंत में जिस ईश्वर भक्ति की बात की, तो हमने ये भी सुना है कि ईश्वर भक्ति का इस युग में और इस अवस्था में यदि सबसे अच्छा कोई माध्यम है तो भगवान नाम संकीर्तन, भजन करना। तो हम अपेक्षा करते हैं कि एक छोटा सा भजन आपके श्रीमुख से या कीर्तन ऐसा कुछ हो कि सबकी वाणी भी पवित्र हो जाए, पावन हो जाए, इस अवसर पर मिले, चाहे कीर्तन ही कराएं। वैसे तो कुछ और भी मैं आपके बारे में कहना चाहता था, सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ करना या आप और हमारे जैसे स्टूडेंट्स के बीच में आना, विदेशों में यूनिवर्सिटीज़ में जाना, यही नहीं, अभी तो आपने अपने जीवन में गौ सेवा को भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य बनाया है। भारत माता की बड़ी विशेषता है कि हमारे यहाँ गौ को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। ऐसा आपने सुना होगा कि गाय माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं। सुना है नहीं सुना? आपको रसगुल्ला किस किस को पसंद है? हाथ ऊपर करें। रबड़ी, आइसक्रीम, मिठाई, दूध, मक्खन, ये सब कहाँ से मिलता है? गाय से मिलता है, हम सब जानते हैं। ऐसी गौ माता की जो हमारे देश में प्राचीन काल में स्थिति थी, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम आपने सुना है? गोपाल। सुना? वही गोपालन आप श्री के द्वारा हो रहा है। और सिर्फ गोपालन ही अपितु जो गाय माता की आज अवस्था है, जो जिस तरह से उनकी दुर्दशा है, उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, वो प्लास्टिक उनके पेट में जा रहा है इस गंदगी की वजह से, हम लोगों के कारण
क्योंकि हम प्लास्टिक का बहुत यूज़ करते हैं ना, तो उन सबको स्वस्थ करने के लिए भी आपने एक गौ सेवा धाम हॉस्पिटल की स्थापना की है पिछले 2 वर्षों से, उसको भी आप संचालित कर रही हैं, वो भी वृंदावन के उसी क्षेत्र में है। तो ऐसी गाय माता को ध्यान में करते हुए और भगवान श्री कृष्ण को ध्यान में करते हुए हम अपेक्षा करते हैं कि छोटा सा भजन आप आज और करा दें, हम सबको अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। आइए सभी मिलके कुछ क्षणों के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं, क्योंकि इससे हम सबको चार्जिंग मिलती है। भगवान का नाम एक ऐसा है जिससे व्यक्ति को बहुत शक्ति प्राप्त होती है और वो हमारे जीवन में बहुत काम आती है। तो आशा है कि आप सब भी कहीं ना कहीं आपके माता पिता, आपके घरों से संस्कार आप सबको ज़रूर मिले होंगे कि भगवान नाम से आप जुड़ के रहिए। आप सब स्टूडेंट हैं, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप सब छोड़ छाड़ के भजन में लग जाइए, अपने कर्म को निभाइए, अपने कर्तव्यों को निभाइए, लेकिन साथ में भगवान नाम। आप क्लास में बैठे और टीचर आने में थोड़ी सी 5-10 मिनट की देरी हो गई तो बैठे बैठे इधर उधर की बातों की जगह अपने मन मन में ठाकुर जी का नाम जप करते रहिए। आप यहाँ से इंस्टीट्यूट से अपने घर तक जहाँ पर रुकते हैं वहाँ तक जा रहे हो, रास्ते में वो मन मन में जाप करते रहिए। ये भगवान नाम एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने जीवन में बहुत सहयोग करेगा, बहुत मदद करेगा, ताकि आप सब भी एक ऐसे स्तर पर पहुँच सकते हैं जहाँ सब दुनिया आपके चरणों में झुके। वो सिर्फ भगवान नाम के द्वारा हो सकता है। तो उसी नाम का आश्रय लेते हुए सभी कुछ क्षणों के लिए एक भाव से मिलकर के सुंदर सा एक भजन गाएंगे। आप सब कभी वृंदावन गए हैं? कौन कौन गए हैं हाथ उठा के बताइए। अरे वाह, क्या बात है। इतने तो मैं श्रोताओं से पूछती हूँ, वो नहीं जाते हैं जितने बच्चे गए हैं, तो अच्छी बात है। और जो नहीं गए वो भी कभी जरूर वृंदावन आइए और ठाकुर जी का दर्शन कीजिए। तो ब्रज जो है, वृंदावन है, वो भगवान का घर है, वृंदावन बरसाना। तो उस वृंदावन धाम बरसाना धाम में राधा रानी का नाम लेते हुए बड़े सुंदर भाव से एक भजन राधे राधे बोल है, शायद आपने सुना भी होगा यूट्यूब वगैरह पे। तो उसको गाते हुए सभी मिलकर के प्रेम से गाएंगे, साथ में तालियों का सहयोग साथ में देंगे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। श्री बरसानो धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो, धाम रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो, श्री बरसानो धाम रंगीलो, बरसानो धाम रंगीलो, राधे है अनमोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे है अनमोल तू मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोल, राधे दोनों हाथ राधे ऊपर करके। बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल,
ब्रज की गलियन मोहन खेले, मोहन खेले सांवरिया खेले, मोहन खेले सांवरिया खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले, ब्रज की गलियन मोहन खेले, और ग्वालन कोटो की मुख से राधे राधे बोले, और ग्वालन कोटो तू मुख से राधे राधे बोल, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, ओ राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, ओ राधे 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 जय श्री राधे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल के मुख से राधे राधे बोल, ओ राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल तू मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे जय राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, जब बोलो तब राधे राधे, मिलकर बोलो, राधे राधे, प्रेम से बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, हाथ उठाकर राधे राधे, ताली बजाते, राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, आगे वाले राधे राधे, पीछे वाले राधे राधे, दाएं वाले राधे राधे, बाएं वाले राधे राधे, राधे 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 बोली श्राद्धा रानी की जय 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 श्री राधे श्याम। राधा नाम में कितनी शक्ति है, कितना अच्छा लग रहा है ना। मन करता है बस यही करते चले जाएं। आपने भी हमको यही प्रेरणा दी कि हम काम सब दुनिया के करें लेकिन हमारे हृदय में भगवान विराजे रहें। ये अनुभव हम सबको हमेशा रहना चाहिए। और भगवान यदि हृदय में रहेंगे तो हमसे कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, सब अच्छा ही होगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत कृतज्ञता आपके प्रति हम सब ज्ञापित करते हैं। आइए, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि आपने अपने जीवन में गौ माता की सेवा, उनके संरक्षण और संवर्धन को भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य बनाया है और उस हेतु आप बड़े स्तर पर कार्य कर रही हैं। पूरे विश्व से आपको अपनी गौ सेवा धाम संचालन के लिए और वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए तन मन धन से सहयोग प्राप्त हो रहा है। अभी कोटा की कथा के माध्यम से भी लंदन से, अमेरिका से, न जाने कहाँ कहाँ से लोगों ने आपके इस कथा के माध्यम से जब जब भी आह्वान हुआ, लोगों ने अपनी भावनाएं सूक्ष्म से लेकर जिस भी स्तर तक अपने सहयोग को प्रेषित किया है। हम सबका भी सौभाग्य है कि आज इस पावन प्रसंग पर एलन परिवार की ओर से, आप सब की ओर से, आपके द्वारा जो गौ सेवा धाम चिकित्सालय संचालित हो रहा है, उसमें यूँ तो विभिन्न सेवाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेवा जो आप वहाँ कर रही हैं वो ये है कि बीमार और जो एक्सीडेंट हुई गौ माताएँ हैं उनकी चिकित्सा, उनकी देखरेख, उनका इलाज, उनके ऑपरेशंस, ये भी नियमित रूप से वहाँ पर हो रहे हैं। तो हम एलन परिवार की ओर से, मैं हमारी मातुश्री और मेरे दोनों अनुज, राजेश और नवीन माहेश्वरी से निवेदन करूँगा तो यहाँ पर आएँ और 21 गौ माता के ऑपरेशन सेवा के लिए 1,07,100 रुपये की राशि हम सब एलन परिवार की ओर से आपको आज इस अवसर पर यहाँ समर्पित करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन है मातुश्री से भी मैं पधारें। और हम सबका भी कर्तव्य है कि गौ माता की सेवा के लिए, गौ माता की इस दशा के लिए, कहीं ना कहीं जिनका दूध पीकर हम बड़े हुए हैं, जिनके दूध और उससे बने हुए उत्पादों की हमें आवश्यकता है, जो प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करती है, हम सबको आशीर्वाद देती है और कहते हैं ना 33 कोटि देवता उसमें विराजमान होते हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ज़रूर करें कि गौ माता के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य का निर्वहन हो। और उसके निमित्त पहले तो ये राशि समर्पित, राजेश, नवीन,
ज़रा आप सब भी अपनी ओर से अभिनंदन स्वरूप ताली बजाएं। ये कुछ भी नहीं है, हमें निश्चित रूप से निरंतर इस पथ पर अग्रसर होना चाहिए, लेकिन आज हमने एक छोटा सा प्रयास करने की चेष्टा की कि कहीं न कहीं गौ माता को क्या प्रिय है। सबसे पहले गौ माता हरा चारा खाती है, आपने देखा ना। और इस पावस ऋतु में, इस मौसम में तो सब तक प्रकृति में चारा ही चारा है। फिर भी आज आप सबकी ओर के से भावना हो कि गौ माता यहाँ की गौशाला में कुछ चारा हम भेजें। हमने तुरंत फुरत में प्रयास करके एक छोटा ट्रक चारा बाहर मंगवाया है, लेकिन संकेत स्वरूप चारे का कुछ अंश हमने यहाँ पे मंगवाया है। हम आप श्री के हाथ लगवा देते हैं उसको, और ये आप सबकी ओर से भी जा रहा है। आज गौ माता आप सबकी ओर से स्वीकार करेंगे हरा चारा। और बाहर भी वो ट्रक खड़ा हुआ है, तो जब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो उसे और जब निहार लीजिएगा सिर्फ कि हाँ ये चारा आज गौ माता ग्रहण करेगी। आप में से कोई स्पर्श कर सके तो करें, लेकिन अनुशासन नहीं टूटना चाहिए, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल जब आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो एक छोटा ट्रक में ऐसा ही चारा जितना उपलब्ध हो सका हमने यहाँ कोटा की गौशाला के लिए मंगवाया है। अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि एक बार सबसे पहले तो श्री ललितेश जी कौशिक परिवार, उनके परिवार के जो भी सब बंधुगण यहाँ पधारे हैं उनका अभिनंदन करें, धन्यवाद करें कि उनकी वजह से हमको कोटा में आपका जो आगमन हुआ तो एलन में भी आपका पधारना हुआ। उनका अभिनंदन। हमारे बीच में दिशा डेल्फी स्कूल के प्राचार्य श्री जोशी जी और भी कई गणमान्य बंधु पधारे हैं। गीता परिवार, गिरिराज मित्र मंडल परिवार, श्याम परिवार, जो भी बंधुगण हमारे से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं वो सब पधारे, उनका अभिनंदन करते हैं। साथ ही एक स्मृति स्वरूप अपने इंस्टीट्यूट का जो प्रोफाइल है, यहाँ की जो जानकारी है, आपको बीच आपके वितरित होने वाला जो एलन संचार है और हमारा जो संस्कार महोत्सव होता है। आप तो इस वर्ष आए हैं, आपका तो इस वर्ष उत्सव होगा आगे, लेकिन आपके जो अग्रज, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके साथ हमने पिछले वर्षों में जो संस्कार महोत्सव, भजन के बड़े कार्यक्रम किए हैं, उनकी स्मृति की DVDs और भजन की पुस्तक जो आप सबको वितरित की जाती है, वो आप श्री को हम स्मृति स्वरूप यहाँ से समर्पित करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उसको भी समर्पित किया जाए पूज्य मातुश्री के कर कमलों से। और बस हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं। और एक छोटा सा कार्य और है जो भी मातुश्री से निवेदन करूंगा, जो घर से आज बना के लाई हैं गौ माता के लिए गुड़ के लड्डू, वो भी जरा आपका हाथ लगवा दें, ताकि गौ माता, हमारी जो गौशाला एलन परिवार की, वहाँ पर गौ माता को ये बहुत प्रिय है। हमें भी लड्डू प्रिय हैं, तो ये। और मैं अपनी ओर से एक भजन सागर का छोटा सा ग्रंथ है वो आपको समर्पित कर रहा हूँ। उसके बाद बस हम यहाँ से विसर्जित होंगे। आप पूरे अनुशासन से यहाँ से जाएंगे और उस गौग्रास के, हरी घास के ट्रक को भी देखते हुए, निहारते हुए जाएंगे। धन्यवाद। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हों और धीरे धीरे यहाँ से हाथ हिलाते हुए प्रस्थान करें, और हमारे उसी गीत के साथ जो हमें एक प्रेरणा देता है, संदेश देता है, हिम्मत देता है, उसको सुनते हुए जाएं और अपने आप को कृतार्थ मानते हुए जाएं। आज कुछ सीखा आप लोगों ने? पक्का सीखा है? तो वो कैसे शो करेंगे? हाथ हिलाते हिलाते जाएंगे, ठीक है? चलिए तो जरा उठिए, हाथ हिलाते हिलाते जाइए और हमारी ये बात सुनते हुए जाइए। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही, 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 ओ राही। अपने संकल्प को अपने दोनों हाथ मिलाकर मजबूती प्रदान कीजिए। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। साथी न कारवां है, ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे।
गया है, सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले हैं अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं बिन इंतजार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, 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 ओ राही ओ राही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः सभी का प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। पूज्य श्री के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने अपना अमूल्य समय निकाला और हमारे बीच हमारे मित्र मंडल परिवार, श्याम परिवार, एलन परिवार, गीता परिवार,